आज जो मैं आपको लेके आया हूँ ये रेजिडेंशियल सेक्टर 135/130 कहलाता है। ये आईटी सेक्टर्स के बहुत नज़दीक है। ये आईटी की बिल्डिंग्स यहाँ पे आसपास आप देखेंगे। ये 130 मीटर रोड पर है। इसकी कनेक्टिविटी का एक और मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। ये जो कालंदीप कुंज का पुश्ता रोड जो चल रही है ये उसके पैरेलल है एक्चुअली में। नमस्कार दोस्तों, मैं मनवीर सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एक्सप्लोर रियल एस्टेट विद मनवीर में। ये किसान कोटे का प्लॉट है। किसान कोटे से सीधा सीधा मतलब ये है कि इसके अंदर कमर्शियल एक्टिविटी भी 50% अलाउड होती है। तो ये बड़ा ही प्रीमियम सेक्टर है, बड़ी बेहतरीन सी कनेक्टिविटी है। चारों तरफ से ये चौड़ी रोडों से घिरा हुआ है। इस सेक्टर के दोनों तरफ 130 मीटर रोड है और इसके फ्रंट में भी 130 मीटर रोड है। तो ये 4 साइड सेक्टर है, जिसकी वजह से इसमें वेंटिलेशन भी बहुत अच्छा है। और क्योंकि ये आईटी सेक्टर के पास में है, तो आईटी सेक्टर के अंदर जो लोग बाग जॉब कर रहे हैं वो यहां पर रहना बहुत पसंद करते हैं। इसके अंदर बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज जो है वो अलाउड है। यहां पर आप देखेंगे तो ग्रीनरी, सर्विस रोड सब कुछ बनी हुई है। मैं अगर आपको थोड़ा सा अंदर की तरफ सेक्टर में घुमा के लाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी काफी सारी कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही हैं, जिसकी वजह से इन प्लॉट्स के अंदर अगर आप कोई भी इन्वेस्टर परचेज करता है तो उसके लिए रेंटल इनकम बहुत अच्छी निकल के आती है। रेंटल इनकम जो है आपको आरओआई बहुत अच्छी दे के जाती है। यहाँ पे तमाम तरह के क्रैच खुले हुए हैं। क्रैच इसलिए हैं क्योंकि जो भी लोग बाग फैमिलीज जो हैं वो जॉब करती हैं, आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, तो उनको बहुत ज़रूरत होती है इस तरह क्रैच में कि वो मॉर्निंग में जब ऑफिस जा रहे होते हैं तो बच्चों को अपने इन क्रैच के अंदर छोड़ जाते हैं और शाम को आके उनको पिक कर लेते हैं। अब देखिए न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, तो हर एक आदमी ये चाहता है कि भैया अपना बच्चा जो है वो अच्छी पढ़ाई कर ले और अच्छी परवरिश उसको मिल जाए। तो यहाँ पे अगर आप इस सेक्टर की खास बात देखेंगे तो यहाँ पे तमाम कमर्शियल तरह की एक्टिविटीज आपको मिल जाएंगी। और चूंकि ये किसान कोटे के प्लॉट है तो ये अलाउड है यहाँ पे। दोस्तों ये एक सेक्टर है, बड़ा ही प्रीमियम सेक्टर है। इसमें डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं। ये सर्विस रोड है और इसके बाद में 130 मीटर रोड है। ये किसान कोटे का 5% सेक्टर है, रेजिडेंशियल सेक्टर, जिसके अंदर 50% कमर्शियल अलाउड होता है। आज थोड़ा रैंडमली यहाँ आ गया था, किसी क्लाइंट के लिए कोई मुझको लैंड निकालनी थी, उसने स्पेसिफिकली इसी सेक्टर की डिमांड करी थी, तो माइक वगैरह नहीं लाया, जिसकी वजह से आपको हो सकता है वॉइस और लिप्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बस सोचा कि जब किसी के लिए कोई अच्छी चीज़ निकाल रहा हूँ तो क्यों ना आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। बहुत ही अच्छा सेक्टर मुझको लगाई है आरओआई के हिसाब से, क्योंकि वो क्लाइंट स्पेसिफिकली चंडीगढ़ से यहाँ पर आए थे इसी आईटी सेक्टर के। उन्होंने ऑनलाइन सब कुछ डिटेलिंग करी अपनी ऑल ओवर नोएडा, ग्रेटर नोएडा की, और उसके बाद उन्होंने ये सेक्टर चूज किया। तो मैंने कहा क्यों नहीं, चलो आपको भी दिखा देते हैं, आपसे भी रूबरू कराते हैं सेक्टर को। चलिए अब थोड़ा सा भ्रमण करते हैं सेक्टर का। मैं आपको इसके आउटर से थोड़ा सा दिखाता हूँ कि किस तरह का ये सेक्टर है। नोएडा की आपको खास बात पता ही है कि यहाँ पर सर्विस रोड, सेक्टर रोड और उसके बाद में मेन सेक्टर होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम तरह के आपको कमर्शियल एक्टिविटी दिख रही होंगी। कोई भी इन्वेस्टर है या कोई भी आदमी रहने के लिए आता है तो वो आदमी ये सोच के आता है कि भैया मेरी कनेक्टिविटी क्या होगी। तो इसकी सेक्टर की सबसे बड़ी खास बात है कि दोनों तरफ से कनेक्टेड है। ये ना केवल ये पुश्ता रोड से कालंदी कुंज जाना आसान है, बल्कि सामने डीएनडी से दिल्ली के अक्षरधाम वगैरह जाना भी इसमें बड़ा आसान है। बहुत खुला सेक्टर है, तो कोई भीड़ भाड़ सी इसके अंदर नहीं है। अगर जैसा मैं आपको दिखाई रहा हूँ कि किस तरह से ये बिल्कुल एकदम खुला हरा भरा सेक्टर है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्लब भी बना हुआ है। क्लब इन द सेंस कि जो अथॉरिटी है वो एक आपको एक एरिया बना के देती है, जिसे आप एज अ क्लब यूज कर सकते हैं, जहाँ जनरली आदमी अपने शादी ब्याह या पार्टीज वगैरह जो है उनको करता है, या किसी भी और तरह की एक्टिविटी उसको आदमी अपना यूज कर सकता है। ऑब्वियसली आरडब्ल्यू वगैरह कुछ फीस वगैरह होती है। सामने से आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारा कंस्ट्रक्शन आपको इस सेक्टर में होता हुआ नजर आएगा। ये एक छोटा सा जो फ्रंट का एरिया है ये गांव की आबादी का पड़ता है, यानी कि जो लाल डोले वाली जमीन है वो भी यहाँ पड़ती है, थोड़ा सा पड़ता है, जिसकी वजह से कमर्शियल आपको किसी भी तरह की कमर्शियल कोई आइटम चाहिए तो मिल जाता है। यहाँ पर होटल्स वगैरह काफ़ी बने हुए हैं, मार्केट पूरी तरह से डेवलप है।
किसी भी पुराने सेक्टर की तरह आपको हर चीज़ यहाँ पे मुहैया हो जाती है। लेकिन कोई भी आदमी जब परचेज करता है तो वो सोचता है कि भैया मुझे आरओआई क्या निकल के आएगी। तो इन्वेस्टर के लिए ये बहुत शानदार सेक्टर है। कोई भी इन्वेस्टर चाहता है कि भैया मुझे रेंटल इनकम मिल जाए, तो उसके लिए ये सेक्टर मुझे लगता है कि बेस्ट है। नोएडा के अंदर करीब करीब यहाँ पे 9,000 रुपया पर बेड पे रूम जो है वो उठ जाते हैं रेंट पे, और कोई रूम खाली नहीं रहता। जनरली भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे पीजी वगैरह यहाँ पर खुले हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसा भी काम करते हैं इन सेक्टर्स के अंदर कि वो अपना एक फ्लोर पे अपना फ्लैट बनाते हैं और बाकी सब रेंट पे देते हैं, जिससे कि उनकी आरओआई बहुत अच्छी निकल के आती है। तो दोस्तों आप देखिए ये बड़ा शानदार सेक्टर है। ये नया है भी है और पुराना सा भी है। नया मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि खुला हुआ है, चारों तरफ सेक्टर रोड और सर्विस लेन और 130 मीटर रोड बनी हुई है। पुराना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं उसके लिए भी रिटेल शॉप्स वगैरह खुली हुई हैं। बहुत हरा भरा है, चारों तरफ आपको इसमें लश ग्रीन पेड़ आपको नजर आएंगे जो रहने के लिए ना बड़ा सुकून देते हैं। कोई भी आदमी कहीं रहता है वो चाहता है यार थोड़ा सा मेरा सेक्टर ऐसा हो जो कि हरा भरा हो, घूमने फिरने के लिए आसानी हो। अगर मैं इस सेक्टर के अंदर आपको अंदर की तरफ लेके जाऊं तो आप देखिए चारों तरफ से इसमें बड़ी चौड़ी रोड बना रखी है अथॉरिटी ने, और ये सब तरफ से हाई राइज और आईटी सेक्टर से घिरा हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको हर बार कोशिश ये करता हूं कि किसी ऐसी प्रॉपर्टी को आपको दिखाऊं जो जनरली हर जो ब्रोकर्स हैं वो आपको नहीं दिखाते हैं, क्योंकि अगर आपको खुद ही धक्के खाने पड़े, खुद ही सब कुछ देखना पड़े तो उसकी मजेदारी नहीं है। ये हमारा काम है कि आपको नई नई चीज़ें दिखाएं। ये हमारा काम है कि हम आपको ऐसा इन्वेस्टमेंट दिखाएं जिसके अंदर आपकी अच्छी आरओआई निकल के आए। मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। करीब 200 मीटर के प्लॉट में उनको करीब 1.5 लाख रुपए की इनकम आ रही है आफ्टर डिडक्शन ऑफ एवरीथिंग। तो ये बहुत अच्छा रेंटल है एक 200 मीटर के प्लॉट के ऊपर। यहाँ पर जनरली सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो हैं उनमें रूम के हिसाब से ही बना रखी हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लोग रह नहीं रहे हैं, रेजिडेंट्स भी बहुत सारे हैं, बहुत लोग यहाँ पर रह भी रहे हैं और इसका जो इस सेक्टर इसका आनंद ले रहे हैं, क्योंकि ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे और हर जगह से इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जिस वक्त एयरपोर्ट बन जाएगा ये बहुत बहुत प्रीमियम सेक्टर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो यमुना यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, जिसे जेवर एयरपोर्ट ही बोलते हैं, वो बहुत पास है। तो भ्रमण कीजिए मेरे साथ इस पूरे सेक्टर का और मजा लीजिए चारों तरफ से इस सेक्टर के, देखिए इसको, समझिए इसको, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे कि मेरे इस तरह के प्रयास जो हैं वो सार्थक होते रहें। ज़्यादा ज़्यादा लाइक करा करो दोस्तों, ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करो लोगों से, जिससे कि मुझे भी प्रोत्साहन मिले और मैं ऐसी नई नई चीज़ें आप लोगों के लाता रहूं। और देखते रहो, इसमें कुछ भी चीज़ कभी भी आपके लिए हो सकता है आपको क्लिक कर जाए, कोई भी चीज़ आपको ऐसे समझ में आ जाए कि हाँ भाई हाँ ये हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि रियल एस्टेट जो है वो ऐसी ही चीज़ है जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा सर्वे और बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज लेने की ज़रूरत है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और देखते रहिए इस सेक्टर को। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आईटी सेक्टर के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है। एक साइड मैंने आपको दिखाई थी टुवर्ड्स दी ग्रेटर नोएडा के वाला पहला जो आपको दिखाया था कि वहाँ पे आईटी कंपनीज की कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। इसके आसपास में बहुत सारे आप कह सकते हैं कि मॉल्स हैं या ऑफिस स्पेस हैं जिनके अंदर मिक्स लैंड यूज की तरह है। जैसे कि ये 129 गुलशन 129 के नाम से एक ये बनी हुई है बिल्डिंग। ये इसके अंदर ऑफिस स्पेस भी है, कमर्शियल भी है, एक तरह से मॉल भी है, तो काइंड ऑफ मिक्स लैंड यूज है। ये बड़ी शानदार बिल्डिंग है। ऐसी और भी काफ़ी चीज़ें, काफ़ी बिल्डिंग्स यहाँ बनी हुई हैं। ये रेजिडेंशियल हैं, जेपी की रेजिडेंशियल है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर कमर्शियल जो आउटकम है बहुत अच्छा निकल के आता है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा शानदार सेक्टर है, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप रेट की बात करेंगे तो एज कंपेयर टू नोएडा यहाँ पर रेट बहुत इकोनॉमिकल है। जितनी जल्दी आप यहाँ इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ एप्रिसिएशन बहुत तेजी से हो रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा है आरओआई के बारे में, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे होने की वजह से यहाँ पर नई नई बिल्डिंग्स आती जा रही हैं। तो अगर आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है और अगर आप फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट एक देख रहे हैं तो ये एक शानदार सेक्टर आपके लिए हो सकता है।
इसको कंसीडर जरूर कीजिएगा। और डिटेल जानने के लिए मुझे कॉल जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।